अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेंस के बारे में है। तो मैंने लेंस के बारे में अब लेक्चर जो सा स्टार्ट किया। पहले मैं आपको मिरर के बारे में समझाता रहा हूँ, अब हम लेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, यानी कि हम इमेज की लोकेशन कैसे बनाएंगे अगर लेंस की इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंसेज, यानी कि लाइट जो है लेंस के ज़रिए से रिफ्रैक्ट होती है। मिरर में मैंने आपको समझाया था कि रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में ये होता है कि मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम एक ही रहता है। तो शुरू करते हैं जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 कन्वेक्स लेंस, नंबर 2 कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस शेप का होता है कि दरमियान से ये मोटा होगा यानी थिक होगा, और साइडें जो सी इसकी यानी एज जो से होते हैं ये थिनर होते हैं। थिनर एट सेंटर, ठीक है जी, थिकर एट सेंटर, यानी कि सेंटर से ये थिक होते हैं। थिनर एट एजिस, तो एजिस से ये थिन होते हैं यानी बारीक होते हैं। और ये जो सा है आपका कनकेव लेंस होगा, जो साइडों से मोटे होंगे, दरमियान से बारीक होंगे। थिनर एट सेंटर, थिकर एट एजिस। अब होगा ये कि ये कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे, यानी कि जब भी कोई रे आएगी तो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इसमें जब रे आएगी तो वो ये एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होगी, एक पॉइंट से ये फैल जाएगी, यानी कि डाइवर्ज हो जाएगी। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग किस तरह से होते हैं। तो ये दो सिंपल सी इसकी है कि ये कन्वेक्स लेंस जो सा होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो सा कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग होता है। तो आपको ये बता दूं कि मिरर में जब चल जाते हैं ना तो वो उल्ट हो जाता है। कन्वेक्स लेंस के साथ कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, और कनकेव लेंस के साथ कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो ये याद रखने की चीज़ है कि दोनों एक दूसरे के नाम चेंज हो जाएंगे लेकिन प्रॉपर्टी सेम होंगी। मतलब कन्वेक्स लेंस होगा तो कनकेव मिरर, कनकेव लेंस होगा तो कन्वेक्स मिरर होगा जी। ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ जी। आगे ये है जी कि ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ कि एक कन्वेक्स लेंस है। तो ये होता ये है कि अगर आप कंपास जो सा उसको ओपन करें, इस पॉइंट पे रखें यहाँ पे, ठीक है जी, और इस पॉइंट पे रख के आप एक सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है जी, ऐसे पूरा सर्कल ड्रॉ कर लें। ये देखें, ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है मैंने, जो कि यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन में आपको दिखाया हुआ बाहर वाला जो सा। और इसी तरह से यहाँ पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लें। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे सर्कल। तो जो सर्कल ओवरलैप करेंगे तो जितना हिस्सा इसका ओवरलैप होगा ये कर्वेचर कहलाता है। तो दो कर्वेचर जब इकट्ठे किए जाते हैं, दो सर्कल के कर्वेचर यानी कुछ पार्ट हिस्सा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वो एक लेंस क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। दरमियान से जो मोटा होता है यानी थिकर होता है, साइडों से जो थिनर होगा बारीक होगा। तो इसके अगर देखें तो दरमियान से मैंने एक लाइन गुजारी है, ये वाली, ये जो दरमियान से लाइन गुजारी है मैंने लेंस के, जो कि बिल्कुल सीधी गुजर जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे रख के मैंने ये ड्रॉ किया था ना जो सर्कल है, यहाँ पे रख के ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पे रख के मैंने दूसरा ड्रॉ किया था, ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दोनों के दरमियान से जब लाइन पास आउट करते हैं, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। उसके बाद आगे आता है जी कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस का तो पता लग गया हमें। अब जो सा ऑप्टिकल सेंटर है वो क्या होता है कि जो इस लेंस का सेंटर होगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इसे सी कहते हैं। ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस। सेंटर ऑफ लेंस यानी इस लेंस के बिल्कुल सेंटर में जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा उसको कहते हैं जी ऑप्टिकल सेंटर। फिर उसके बाद कहता है जी प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। ये देखें जी, एक रे सीधी आई, यहाँ पे टकराई
और ये रिफ्रैक्ट होके एफ़ के अंदर से गुज़र गई। दूसरी रे आई, टकराई और रिफ्रैक्ट होके इसके अंदर से गुज़र गई। तीसरी रे आई और टकराई और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके एफ़ के अंदर से, यानी जो भी रेज़ आएंगी वो सेंटर, यानी कि जो सा लेंस का सेंटर है वहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि अपना पाथ चेंज करेगी और एफ़ के अंदर से गुज़र जाएगी। ये जिस पॉइंट के अंदर इकट्ठी हो रही हैं, जिधर मिलती हैं ये पॉइंट में, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल लाइंस विद पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड, ये पैरेलल लाइंस हैं जो कि इसके साथ पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल हैं, रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्टेड एंड मीट एट वन पॉइंट, और एक पॉइंट पे मीट करेंगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेंगी एक पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ये पॉइंट जो सा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, जहाँ पे मिलती हैं। अब देखें ये सारी इकट्ठी हुई हैं ना एक पॉइंट पे आके, एक पॉइंट पे मिल गई हैं आके, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इकट्ठा होने की वजह से कहते हैं कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इसको कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये मैं ऊपर बता के आया हूँ आपको, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। वो इसलिए कन्वर्जिंग होता है कि ये रेज़ जो सी आपस में इकट्ठी हो जाती हैं यहाँ पे आके। उसके बाद हम आते हैं जी फोकल लेंथ क्या होती है। जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फ़ासला होगा, दरमियानी फ़ासला, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं और इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये लेंस टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको बताई कि प्रिंसिपल एक्सिस दरमियानी लाइन को कहते हैं जो लेंस के दरमियान से गुजरती है। ऑप्टिकल सेंटर जो सा है ये लेंस के बिल्कुल दरमियान में पॉइंट होता है। प्रिंसिपल फोकस जो सा है ये पैरेलल लाइन जो सी मिलती हैं एफ़ के ऊपर जाके जिस पॉइंट पे, वो प्रिंसिपल फोकस होता है। और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान वाली जो सी लाइन होती है इसको फोकल लेंथ कहते हैं जी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी। अब मैं आता हूँ जी, आपको बताता हूँ जी कि जो डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस क्या होता है। ये दरमियान से देखें बारीक होता है, साइडों से ये मोटा होता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन गुजर रही है और यहाँ से रे आएगी, स्ट्रेट आएगी, लेकिन ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये स्ट्रेट आएगी, दूसरी रे ये टकरा के बाहर की तरफ निकल गई, ये रे आई टकरा के बाहर की तरफ डाइवर्ज होगी, ये भी बाहर की तरफ डाइवर्ज होगी। कोई भी रे जो सी है वो इकट्ठी नहीं होगी, मिलेंगी नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन में पीछे बढ़ा के सब रेस को तो एफ़ के ऊपर पीछे इकट्ठा करेंगे, और ये जो सा एफ़ होगा जो पीछे की तरफ इकट्ठी हो रही हैं रेज़, ये ख़ुद ब खुद नहीं हो रही, हमने इकट्ठी की हैं, इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअल फोकस। इसको कहते हैं वर्चुअल फोकस, यानी तख़य्युलाती है, यहाँ पे इमेज नहीं क्रिएट हो रहा, हमने ख़ुद बनाया। तो ये वर्चुअल फोकस होगा, यानी नेगेटिव होगा, इसमें इमेज बनेगा। और ये जो सा होगा कन्वेक्स लेंस में, इसमें आगे की तरफ फोकस ख़ुद ब खुद हो रही हैं रेज़ और ख़ुद ब खुद यहाँ पे इमेज बन रहा है, इसलिए ये रियल फोकस होगा। तो यहाँ पे रियल फोकस है, और ये जो सा होगा ये आपका इमेजिनरी या वर्चुअल फोकस होगा। तो इस तरह से इसमें रेज़ जो सी होती हैं डाइवर्ज हो रही हैं, यानी फैल रही हैं, ये इकट्ठी नहीं होती, यहाँ पे फैल जाती हैं रेज़, इसलिए इसको कहते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। इसको कहते हैं कि डाइवर्जिंग फ्रॉम वन पॉइंट, कि ये डाइवर्ज होता है लेंस, यानी कनकेव लेंस जो सा होता है डाइवर्ज होता है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, कि मैंने आपको बता दिया है कि लाइट जो सी है कैसे रिफ्रैक्ट होती है लेंसेज के ज़रिए से। ये मैं आपको कनकेव लेंस की पिक्चर बना के बताई है कि इसमें डाइवर्ज हो जाती हैं, और ये जो सी ये पिक्चर मैंने आपको बना के दिखाई जिसमें कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे। और ये उसकी दो टाइप्स हैं, एक जो सा है कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लाइट को रिफ्रैक्ट करवाते हैं लेंसेज के ज़रिए से। तो आप मेरे लेक्चर जो से हैं वो अगर सीरीज़ में देखा करें और सुना करें, तो आपको पिछले लेक्चर के साथ अगला लेक्चर जो सा है वो रिलेटेड मिलेगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि पूरा लेक्चर सुना करें, और पिछले लेक्चर जो से हैं वो भी ज़रूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।